हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम जो क्विक एनर्जी चेक कर रहे हैं उसमें मैंने टॉपिक लिया है कि आपको कौन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है इन दिनों। ठीक है, हम ये चेक करने वाले हैं कि आपको बहुत बेइंतहा कौन याद कर रहा है, वो मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, मेल फीमेल आपके पैटर्न कोई हुए हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम एक चेक करने वाले हैं। ये क्विक एनर्जी चेक है, यानी कि शॉर्ट वीडियो करने वाले हैं। इसमें शॉर्टली हम जानेंगे कि आपको कौन याद कर रहा है। ठीक है, इन दिनों। ठीक है, चलिए, किन के माइंड में आप रात और दिन रहते हैं और किन की रातों की नींदें आपने चुराई हुई है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात देखने के लिए मैं आपके लिए एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए, यानी कि कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और यकीन मानिए बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, क्योंकि मैं उस जो चार्जेस लिख रहे हैं मैं उसमें फुल रीडिंग करती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। आपकी सिचुएशन पे जहाँ तक मुझे जिस तरह की बातें जो दिखाई देता है वो सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, कौन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है इन दिनों। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को कौन याद कर रहा है इन दिनों। आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन याद कर रहा है मेरे व्यूअर को। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन याद कर रहा है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो क्यों याद कर रहा है। ठीक है, ये तो मालूम होना ही चाहिए कि कोई याद कर रहा है तो क्यों याद कर रहा है। ठीक है, तो हम दो बातें देखेंगे, कौन याद कर रहा है फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में हम देखेंगे कि क्यों याद कर रहा है। चलिए पहले देखते हैं कौन याद कर रहा है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वाह। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स में बता रही हूँ, आपके जो भी पार्टनर हैं वो एयर साइन के हो सकते हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपको कोई याद कर रहा है। ठीक है, मेल फीमेल कोई हो सकता है, ये एनर्जीज हैं। ओके, चलिए देखते हैं और कौन याद कर रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स, कौन याद कर रहा है मेरे व्यूअर को। यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, 6 ऑफ कप्स हैं। ओके, हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्यों याद कर रहे हैं, ये जो भी हैं आपको क्यों याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कारण। कारण बताइए यूनिवर्स, क्यों याद कर रहे हैं ये जो भी पार्टनर है मेरे व्यूअर के, ये क्यों याद कर रहे हैं इनको। चलिए, कौन है और क्यों याद कर रहा है मेरे व्यूअर को, चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्यों याद कर रहे हैं। एक कार्ड मेरे पास है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 9 ऑफ कप्स, वाओ। क्या 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 कहने हैं आज तो रीडिंग में। 2 कार्ड्स और चाहिए, क्यों याद कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, और जजमेंट। देखिए, मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिसको मैं बहुत ही मतलब मेरा मन कह रहा था कि ये वाला कार्ड आए, और जजमेंट का कार्ड आ गया। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारे पास आज एक ही मेजर आर्कन है। ठीक है, जजमेंट का, तो कोई सेजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, और कोई टॉरस, एक्वेरियस हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, वही आपको याद करा। और हमारे सबसे पहले क्या आया था, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन के जो पार्टनर हैं वो याद करें, या फिर आपके पार्टनर का कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्टार साइन हो सकता है। ठीक है, ये दो साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थ साइन भी हो सकता है, वाटर साइन भी हो सकता है। हिंदी में बता देती हूँ, अदरवाइज़ कोई है सज्जन जो मुझे आपने राशियाँ नहीं बताई, जबकि मैं इंग्लिश में बताती हूँ हर रोज़। ठीक है, आप लोगों भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हिंदी में बता देते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन। ठीक है, और कौन सी बताई थी मैंने, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन राशि। ठीक है, तो ये मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रही है। सजिटेरियस यानी धनु राशि यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोग हो सकते हैं। ठीक है, कुछ खास बातें कहें तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 9 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। ठीक है, इनके नाम में एस आता होगा, एल आता होगा, एम आता होगा, और एन आता होगा,
बी आता होगा, वी आता होगा, ठीक है, और सी और एच भी आ सकता है किसी किसी के में, ठीक है। ये मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए पी भी आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कौन याद कर रहा है, तो मैंने सबसे पहले बताया इनका स्टार साइन कि ये हो सकते हैं आपके जो याद कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी के लिटरली फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी हैं, या तो ये डिवोर्सी हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पे चल रहे हैं, यानी कि इनको लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है जो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। मैं इनके बारे में ये 4 कार्ड्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ सबसे पहले कि ये जो हैं या तो आपके परफेक्ट पार्टनर हैं, यानी कि ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो भी ये आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में समझते हैं। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप इनके अदर हाफ हैं, ये सोचते हैं, ठीक है। एक दूसरे को मैच करना आपको अच्छे से आता है, यानी कि आप ये सोचते हैं कि मैं किंग ऑफ सॉर्ड, तो वो कहते हैं कि मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हूँ, सॉरी आप मेरे से आगे नहीं बढ़ सकते, और ये कहते हैं कि आप मेरे से आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे पे तानाखसी, और डेफिनेटली एक दूसरे को रिजेक्टेड फील कराना, ये चीज़ें आप में चल रही हो। और मुझे लगता है कि प्यार ज़रूर है, लेकिन आप एक दूसरे को मिस ज़रूर करते हैं, दूर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वापस आपका पैचअप हो जाता है, और इस तरह से मुझे आपकी चीज़ें चल रही हैं। आप कभी सोचते हो कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और ये कभी सोचते हैं कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ईगो सबसे बड़ा है आपका, ठीक है। आप प्रैक्टिकल माइंडसेट पे दोनों ही, और डेफिनेटली दोनों इमोशंस को बहुत कम जगह देते हैं, है तो सही, लेकिन अभी इन दिनों क्या चल रहा है, क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को ईगोइस्टिक मानते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि प्रैक्टिकल सोच वाले मांगते हैं, आपको क्या मिल सकता है इनसे, और इनको आपको आपसे क्या मिल सकता है, ये सोच रहे हैं आप दोनों, ठीक है। प्यार की है भाषा, लेकिन प्यार की भाषा मुझे लगता है कि आप भूल चुके हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे एक दूसरे से कट ऑफ करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे से मनमुटाव, दूर जाना, फिर पास आना, ये चीज़ें लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मैं कम नहीं हूँ तो मेरा पार्टनर भी कम नहीं है, ठीक है। और वो सोचते हैं कि अगर तू कम नहीं है तो मैं भी कम नहीं हूँ। ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा तलवारें ले उठा के आप एक दूसरे के पीछे भागते हैं। कभी ये आपके पीछे, और ये कभी आपके पीछे। मुझे आज आज बहुत हंसी आ रही है वाकई में। आप लोग मतलब क्या करते हैं मुझे पता नहीं। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपकी जो रीडिंग है वो ये बता रही है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे तनाखसी, और मतलब जो प्यार वाली भावना है वो कहीं कहीं धूमिल हो चुकी है, आप लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आप उस प्यार वाले लम्हे को भूल चुके हैं जब आप बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत अच्छे एक दूसरे को मिस किया करते थे, लेकिन अब आप ईगो में आ चुके हैं। आप भी बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं और आपके पार्टनर भी, और मुझे लगता है कि आप दोनों ही अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जब इंसान जब अपनी इंडिपेंडेंस को पा लेता है तो वो दूसरे को कुछ नहीं समझता। और ऐसी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों की एनर्जी, आप एक दूसरे को कुछ नहीं समझते कि मैं आप में लगी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी आप उसको रिजेक्टेड फील कराते हो, कभी ये आपको रिजेक्टेड फील कराते हैं, तो ऑफ़र किसी का आप नहीं ले रहे हैं, और इसलिए प्यार वाली भावनाएं शायद धूमिल हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो क्यों याद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपके जो बीते हुए लम्हे आपके पार्टनर याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो देख रहे हैं वो भी कम नहीं है, और जो सामने बैठे हैं मेरे, यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स आपके पार्टनर भी कम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये लड़ा झगड़ी बहुत टाइम हो गया, आप एक दूसरे से अलग हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोगों के मुझे ये लग रहा है कि आप ब्रेक लेके बैठे हैं, यानी कि ब्रेकअप होने की स्थिति है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ब्रेक है, और ये ब्रेक आपसे असहनीय होता जा रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि आपके पार्टनर भी खड़ूस हैं, तो आप भी बहुत डबल खड़ूस हैं, तो यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे को मनाने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, ठीक है। क्यों मिस करते हैं, क्योंकि आपको अपने साथ एक सेटलमेंट चाहिए, आपको अपनी लाइफ सेटल चाहिए, ठीक है। झगड़ा करने से अब आपको समझ में आने लगा है कि झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा, थोड़े से आपको पार्टनर को झुकना पड़ेगा। और डेफिनेटली देखा जाए तो आप एक दूसरे के लिए ऐसे ही परफेक्ट हैं, जैसे आप दूर रह के एक दूसरे को मिस करने लग जाते हैं, वैसे ही पास आके लड़ाई होती है तो भी आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तो मुझे यहाँ पर लगता है 9 ऑफ कप्स, आप एक दूसरे को मिस करते हो और एक दूसरे की पसंद भी आप ही हैं, ठीक है। आपसे अगर डाउन कोई इनको मिल जाता है तो ये रिजेक्टेड फील कराते हैं उसको भी, ठीक है, क्योंकि इनको अपने ताकतवर, अपने जैसा इंसान जो कि ईगोइस्टिक इनके बराबर, लड़ाई करने में इनके बराबर, इस तरह का इनको पसंद होता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों एक ऐसे बॉस वाली प्रवृत्ति के होते हैं, एक दूसरे पे कंट्रोल करना, एक दूसरे को खींचतान चलती रहती है, और ये खींचतान वाले लोगों को ही पसंद करते हैं एक दूसरे। तो ये आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि एक दूसरे से लड़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका ईगो जब डाउन होता है तो आप एक दूसरे को मिस करने लगते हैं, और यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है आप एक दूसरे के बाद नहीं
नहीं रह पाते और आप कोई लड़ाई झगड़े ख़त्म करने हैं एक्चुअली, आपके जो बीच ईगोइस्टिक या कुछ भी ऐसी कोई बात है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपको ये इसलिए याद कर रहे हैं कि ये आपसे कोई विश पूरी करना चाहते हैं। आप इनकी विश हैं, आप इनके डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि बहुत से लोग बहुत दिन हो गए कोई मीठी बात नहीं कर पाए आप, ठीक है? मीठी-मीठी बातें, आपने वो गाना सुना होगा चाशनी वाला गाना, आई डोंट नो कौन-सा था, बट मुझे वो चाशनी वाला गाना सॉन्ग सुनाई दे रहा है कि ये मीठी मीठी चाशनी वो वाला सॉन्ग। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स ये आपकी मीठी मीठी बातों को, आपकी मीठे मीठे झगड़े को याद करने लगे हैं और वो झगड़े में जो गाली गलौज आपकी जो छोटी मोटी होती थी वो भी इनको बहुत पसंद आती थी। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये फाइट ख़त्म करना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये खुल के आपसे कुछ कहना चाहते हैं और डेफिनेटली ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, रीयूनियन का कार्ड होता है, रीबर्थ का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली इनको रियलाइज़ होने लगा है कि अगर ज़िंदगी में कोई लाइफ पार्टनर नहीं है तो फिर क्या मतलब, ठीक है? और अपनी ही जैसी एनर्जी में आपको भी देखते हैं तो इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं और ये आपको इसीलिए याद कर रहे हैं कि आपको एक ऑफ़र देने वाले हैं, ठीक है? आपसे इनकी लाइफ सेटल है और सेटल ही रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आपको गले लगाने और आपके आपके बिना रहा नहीं जा रहा, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा है, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको एक ऑफ़र आने वाला है, आपको मूवी दिखाने ले जा सकते हैं, आपको डेट पे ले जा सकते हैं और आपको जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप झगड़ा भी करना चाहोगे तो ये तलवार लेके आपसे झगड़ा भी करने लगेंगे, लेकिन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है? तो और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे आपके जो भी पार्टनर हैं और ये आपको बहुत बेहतर तरीके से वापस लाने की या वापस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है? रिकन्सिलेशन बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रीबर्थ होने वाला है आपके कनेक्शन का, ठीक है? बहुत हो गया बस झगड़े बंद, अब आप पैचअप होने वाला है, ठीक है? तो ये थी आज की क्विक एनर्जी। जाते जाते मुझे सॉन्ग याद आ रहा है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। ये पता नहीं क्यों अचानक मुझे सॉन्ग याद आया। मुझे लगता है कि रात में आप जब कभी भी आप जाएंगे ना मैंने एक बार ट्राई किया था, आप भी ट्राई कीजिए जो मैं बताने जा रही हूँ। मैं लॉन्ग ड्राइव पे मतलब नहीं, मैं मेरे हस्बैंड के साथ थी और मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रही थी और डेफ़िनेटली मुझे इतना अच्छा लगा, बिल्कुल अंधेरी रात, और ये एक्चुअली एफ़एम में चल रहे थे गाना, तब से मुझे बहुत पसंद आने लगा है। और तुम जो मिल गए हो उसमें भी ऐसे ही कुछ था, रात में कार चल रही है, 2 लोग बैठे हैं और मैं यहाँ पे मैं भी बैठी थी इनके साथ और डेफ़िनेटली वो गाने की फ्रेशनेस थी, आप भी फ़ील कर पाएँगे। वो क्या फ़ील कर रही थी मैं, आप एन्जॉय करके देखिएगा एक बार। बिल्कुल सूनी सड़क पे आप कार चला रहे हैं, आपके साथ कोई बैठा है और ऐसे में वो जो गाना चल रहा है तो बहुत मीठा और बहुत फ्रेशनेस फ़ील देता है वो। अंदर से मन कुछ और ही कहता है। तो ये थी आज की क्विक एनर्जी चेक। बस बहुत हो गया गाइज़, अब बस आज तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। गुड नाइट, बाय बाय।